अगर ज़मीन प्राप्त है आपको खतियानी से प्राप्त है, आपके दादा के खतियान में नाम है, वो ज़मीन आपके हिस्सा में है, आप लिखेंगे खतियानी लिखेंगे या फिर लिखेंगे उत्तराधिकार। ये कि कोई केवला आपके पिताजी ने ज़मीन खरीदा था, वो मर गए हैं और आप अपना 2 भाई है या अकेले भाई हैं, अपना हिस्सा में पड़ा ज़मीन है। रैयत के नाम में जिसका नाम भरा होगा, चाहे एक नाम हो और चाहे एक से अधिक नाम हो, लेकिन जब नंबर रहेगा तो नंबर पे फ़ोन जाएगा, मैसेज जाएगा, इसलिए आप नंबर आप लोग दीजिएगा। चलो, कुछ ज़मीन होगा केवाला का और कुछ होगा खतियान का, तो उनको ये तीनों फॉर्म भरना पड़ेगा। रिसीविंग मिलेगा आपको 2 केस में, या आप अमीन के पास जमा करें या ऑफिस में जमा करें, आपको रिसीविंग मिलेगा। जब आप ऑनलाइन जमा करेंगे तो आपको एक 6 अंक का डिजिट का एक ID मिलेगा, वही आपके पास रहेगा। जो आपने फॉर्म भरा है वो फ़िलहाल आपके पास रहेगा। वो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी जनप्रतिनिधि जो उपस्थित है यहाँ पे, आप आम रैयत, आम जनता, मैं आप सभी को इस आम सभा में स्वागत करता हूँ। ये आम सभा बुलाया गया है ज़मीन सर्वे से संबंधित आपको जानकारी देने के लिए, साथ ही ये बताने के लिए कि आपको जो अपना अभी फॉर्म भरना है, स्वघोषणा भरना है, उसमें क्या क्या दस्तावेज लगाना है। क्योंकि यहाँ ग्राम सभा इससे पहले भी हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग उपस्थित था, आप लोगों को जानकारी बहुत कम उपलब्ध हुआ है, इसलिए यहाँ पर दोबारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। ये भूमि विशेष सर्वे कार्यक्रम है जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। इसका मेन उद्देश्य है भूमि विवाद को ख़त्म करना। भूमि विवाद जो अभी कोर्ट में लंबित है या सामाजिक तौर पे जो लड़ाई झगड़ा होता है भूमि के कारण, वो इसलिए होता है कि जो ज़मीन का रिकॉर्ड है, जो ज़मीन का जमाबंदी हो या खतियान हो, सब अपडेट नहीं है, इसलिए विवाद ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम ज़मीन का जो भी रिकॉर्ड है, जो खतियान है, जो जमाबंदी को अपडेट कर लेंगे तो उससे भूमि विवाद बहुत हद तक कम हो सकता है या समाप्त हो सकता है। इसीलिए सर्वे लाया गया है। सर्वे क्या है? सर्वे है जो गत सर्वे में जो खतियान बना है, जो नक्शा बना है, उसका अद्यतन करना है, उसका अपडेट करना है। कहने का मतलब कि जो अभी खतियान में जो खतधारी का नाम होगा, जो रैयत का नाम होगा, वो अभी सब मृत हो गए होंगे, कुछ 1-2% बच्चे होंगे, नहीं तो सब ख़त्म हो गए होंगे। उनका जो वंशज होगा, जो वारिस होगा, वो अभी उस ज़मीन पे दखल कब्जा में उनके होंगे, वो जोत रहे होंगे। तो अपडेट, खतियान अपडेट करने का मतलब होता है कि जो जिंदा व्यक्ति है, जिनके दखल में ज़मीन है, उनके नाम से नया खतियान बनेगा, और जो ज़मीन के वर्तमान स्वरूप है, ज़मीन का वर्तमान स्वरूप है, उसके अनुसार नक्शा तैयार होगा। ठीक है, तो नया खतियान बनना, नया नक्शा बनना, यही मेन उद्देश्य है सर्वे का। जो हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है, जो सर्वे करना है, सर्वे के बाद वो क्या मिलेगा, तो नया खतियान मिलेगा, नया नक्शा मिलेगा। ठीक है, इसका जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है डिजिटलीकरण। ठीक है, सारा ज़मीन का जो रिकॉर्ड है, खतियान हो, जमाबंदी हो, सबका डिजिटलीकरण करना है, ताकि सारा सुविधा आपको ऑनलाइन मिल जाए और गलती रहित मिले। अभी जिस तरह से गलत है जमाबंदी में, खतियान में, वो नहीं रहे। ठीक है, इस सर्वे प्रक्रिया का बहुत चरण है। उस चरण स्टार्ट होने से पहले, चूँकि सर्वे प्रक्रिया घर में बैठ के नहीं होता है, ऑफिस में बैठ के नहीं होता है, वो ज़मीन पर जाकर होता है। लेकिन ज़मीन पे जाने से पहले जो सबसे पहला जो प्री सर्वे है, जो सर्वे से पहले का काम करना है हम लोगों को, वो करना है कि आप लोग अपना ज़मीन का ब्यौरा प्रपत्र 2 में भरकर आप जमा करेंगे शिविर कार्यालय में। और साथ ही साथ जिनका भी खतियानी ज़मीन है, जिन्होंने अपना बंटवारा नहीं किया है अभी तक, और मौखिक या फिर मौखिक बंटवारा कर लिए हैं और उसका जमाबंदी कायम नहीं करवाया है, ऐसे लोगों के लिए है कि आप वंशावली बनाकर लगाएंगे। ठीक है, वंशावली में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वयं का वंशावली बनाकर खुद जमा करना है। जो प्रपत्र 3.1 है, उसमें सारा ब्यौरा ज़मीन का रहेगा, आपका रहेगा, और साथ में एक स्वयं का वंशावली बनाकर आप उसमें लगा देंगे। प्रथम फेज में आप लोगों को यही काम करना है कि अपना ज़मीन का ब्यौरा भरकर स्वघोषणा और वंशावली जमा करना है। ठीक है, इसके आगे का जो प्रक्रम होगा, किस्तवार होगा, जब ज़मीन पर जाएंगे तो आप लोगों को फिर से बताया जाएगा कि यहाँ पर आपका क्या रोल है, आपको ज़मीन पर रहना है, वहाँ बताना है कि ये ज़मीन मेरा है। ये आगे का काम होगा। अभी जो सबसे पहला काम है वो है स्वघोषणा जमा करना।
प्रपत्र 2 जब आप भरेंगे तो उसमें एक कॉलम बना हुआ है, 11 कॉलम बना हुआ है ज़मीन का ब्यौरा भरने के लिए। उसमें जो परिचय का जो कॉलम है, परिचय में है कि राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम मतलब मौजा, कि किस मौजा का ज़मीन है आपका, वो आप भरेंगे। जैसे दादर कोल्हुआ हो वो भरेंगे, अगर मान लीजिए कैदराबाद हो वो भरेंगे। जो भी आपका राजस्व ग्राम हो वहाँ उसका नाम भरना है। साथ ही थाना नंबर, थाना नंबर जो होता है वो राजस्व ग्राम का होता है, पुलिस थाना का नहीं होता है। पुलिस थाना आपका अलग भी हो सकता है, लेकिन राजस्व ग्राम होगा उसका एक कोड होता है, उसी को हम लोग थाना नंबर बोलते हैं, वो थाना नंबर भरेंगे। इसके बाद हल्का नंबर, प्रत्येक अंचल में कुछ हल्का होता है, हल्का के अंदर मौजा होता है। हल्का का नाम पता होगा, हल्का नंबर आप लोगों को पता हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर पता हो हल्का नंबर डाल दीजिए फॉर्म में, नहीं पता है तो खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है पुलिस थाना। जिस भी पुलिस थाना के अंतर्गत आपका ज़मीन पड़ता है वो आप भर दीजिए। इसके बाद अंचल है और ज़िला है, ये तो भरना आसान है, भर लीजिएगा। इसके बाद जो फॉर्म दीजिएगा हमको तो, इसके बाद जो प्रथम कॉलम है स्वघोषणा का, उसमें आता है रैयत का नाम एवं सहिस्सेदार का नाम, ठीक है। रैयत के नाम में आप जब स्वघोषणा भर रहे हैं तो उसमें याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो खतियानी रैयत है उनका नाम नहीं देना है। स्वघोषणा मतलब आप स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि ज़मीन मेरा है, तो जिनके हिस्सा में ज़मीन है वो स्वयं स्वघोषणा दे रहे हैं, तो आप अपना नाम भरेंगे उसमें कॉलम 1 में, ठीक है। जब आप अपना नाम भरेंगे, या आप एक अगर अकेले भाई में है तो आप अकेले भरेंगे, अगर सामूहिक है 2-3 भाई है या 3-4 भाई बहन है, आप सबका नाम दर्ज करेंगे। अगर आपने अलग अलग ज़मीन को कर लिया है, चाहे वो आपसी सहमति से या अंचल से या कोर्ट से, ठीक है, तब आप अलग अलग भरेंगे स्वघोषणा। अगर अलग अलग आपने नहीं किया है तो आप एक साथ भरेंगे, ठीक है। स्वघोषणा में रैयत के नाम में आपका नाम होगा, न कि आपके पिता या दादा का नाम होगा। क्लियर है। इसके बाद है अस्थाई पता। अस्थाई पता कहने का मतलब है कोई अगर बाहर का आदमी आकर ज़मीन खरीदा हुआ है आपके दादर कोल्हुआ में, तो उनका अस्थाई पता वहाँ का होगा जहाँ उसका अस्थाई निवास है, जहाँ पे उसका आधार कार्ड बना हुआ है, जहाँ उसका वोट करने का राइट है, वहाँ का पता होगा उनका, ठीक है। इसके बाद भरा जाता है ज़मीन का ब्यौरा, किस खाते का ज़मीन है वो, उसका कौन सा खेसरा है और कितना रकबा है। खाता नंबर, खेसरा नंबर, आपको दस्तावेज जो भी है, आपका ज़मीन खतियानी होगा तो खतियान और रसीद में लिखा होगा, या अगर खरीदे होंगे तो केवला में लिखा होगा। रकबा पे ध्यान देना है कि अगर आपने किसी प्लॉट से कुछ हिस्सा खरीदा हुआ है तो आपके केवला में जितना होगा ज़मीन, वही खेसरा आपका रकबा भरेंगे आप, चाहे वो पूरा रकबा कितना भी हो। आपने जितना खरीदा है आप अपने स्वघोषणा में उतना ही भरेंगे। सिमिलरली अगर आप अपने भाई भैयारी में बंटवारा किए हुए हैं, एक ही प्लॉट में बांट के अगर 3 भाई घर बनाया हुआ है, तो आप स्वघोषणा भर रहे हैं तो आप अपने हिस्सा का रकबा भरेंगे, न कि पूरा खेसरा का रकबा भरेंगे। अगर अलग किए हैं तब, अगर अलग सारा भाई का फॉर्म आप एक ही में डाल रहे हैं तब तो पूरा रकबा पड़ेगा, लेकिन अगर अलग अलग किए हुए हैं तो आप अपने हिस्सा का रकबा डालेंगे कि कितना डिसमल ज़मीन है। इसके बाद चौहद्दी। चौहद्दी में आप डालेंगे वर्तमान चौहद्दी, अभी जो है ज़मीन का स्वरूप कैसा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन है, वो आप भरेंगे। अगर आपको खेसरा नंबर पता है बगल का तो वो डाल दीजिए, नहीं पता है तो नाम जिसका भी हिस्सा में है ज़मीन वो जो जोत रहा है पता करके उनका नाम डाल दीजिए। चौहद्दी डालना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 चौहद्दी। इसके बाद किस्म ज़मीन। किस्म ज़मीन खतियान में रहता है लिखा हुआ कि किस किस्म का ज़मीन है वो, ठीक है, पता है भर दीजिए, उसमें नहीं पता है तो खाली छोड़ दीजिए। लगान, जो आप रसीद कटाते होंगे अंचल से, उसमें लगान का दिया रहता है, इसमें भरना है आपको मूल लगान। शेष कोड छोड़कर लगान लिखा होगा, देखिएगा कॉलम नंबर 8 में। तो आपको कुल लगान नहीं भरना है, आपको जो उसमें मूल लगान है शेष को सस के बिना, उसको भरना है प्रपत्र 2 के 8वां कॉलम में। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको खाली छोड़ दीजिए। जमाबंदी संख्या अनिवार्य है, जो रसीद कटा रहे हैं उसमें जमाबंदी संख्या रहता है, उसको भर दीजिए, ठीक है। भूमि पर दावा का आधार। भूमि पर दावा का आधार में होता है कि वो ज़मीन आपको कैसे प्राप्त है। आपका ज़मीन खतियानी है, आपने केवला कराया हुआ है, आपको कोई पर्चा मिला हुआ है, आपको कोर्ट के द्वारा आदेश मिला हुआ है, ये
जिस भी तरीके से ज़मीन प्राप्त है आपको वो वहाँ लिखेंगे। उदाहरण के लिए अगर ज़मीन प्राप्त है आपको खतियानी से प्राप्त है, आपके दादाजी के खतियान में नाम है, वो ज़मीन आपके हिस्सा में है, आप लिखेंगे खतियानी लिखेंगे या फिर लिखेंगे उत्तराधिकार से प्राप्त। ठीक है। अगर ज़मीन आपने खरीदा हुआ है केवाला से, वहाँ लिखेंगे आप किराए या केवाला, दोनों में से कोई एक दे लें। और किराया दीजिएगा वो भी हो गया केवाला हुआ है, लिखिएगा केवाला तो भी खरीदा हुआ है, दोनों सेम चीज़ है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अन्य तरीके से ज़मीन प्राप्त है वो भी यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई केवाला आपके पिताजी ने ज़मीन खरीदा था, वो मर गए हैं और आप अपना 2 भाई है या अकेले भाई हैं, अपना हिस्सा में पड़ा ज़मीन है, वहाँ भी आप दर्शाएंगे कि केवाला का उत्तराधिकार, क्योंकि केवाला तो है लेकिन वो आपके नाम से नहीं, आपके पिता के नाम से है, वहाँ लिखेंगे कि केवाला का उत्तराधिकार। ठीक है। उन लोगों को वंशावली का भी जरूरत पड़ेगा। इसके बाद अभियुक्ति कॉलम। अभियुक्ति कॉलम में आपको वो सूचना देना है जो सूचना आप ज़मीन के बारे में देना चाह रहे हैं, लेकिन उसका अलग से कोई कॉलम नहीं बना हुआ है फॉर्म में। जैसे कि कोर्ट केस को लेकर कि अगर किसी प्लॉट पर कोर्ट में केस लंबित है तो उसको आप अभियुक्ति कॉलम में दिखा देंगे कि इस खेसरा पर या इस खाता में पूरे सब जितना खेसरा है उस पर जो है केस चल रहा है, ये वाद संख्या उसमें दर्शा देंगे कि किस कोर्ट में है, किस ईयर में है। ये आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा आपका प्रपत्र 2। जब प्रपत्र 2 तैयार हो जाएगा तो उसका आप करा लेंगे फोटोस्टेट। फोटोस्टेट इसलिए कराएंगे क्योंकि आप नीचे में जब पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ है कि इसको 2 प्रति में जमा करना है। जो मूल प्रति होगा वो जमा हो जाएगा और जो आपने जीरोक्स करके लगाया है वो आपको रिसीविंग रूप में मिल जाएगा। नीचे में आपको साइन करना है, मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर लिखना है। इस पर साइन किसका होगा? रैयत के नाम में जिसका नाम भरा होगा, चाहे एक नाम हो और चाहे एक से अधिक नाम हो, आप उनका साइन हो करेंगे। अगर एक आदमी होगा तो उनका साइन होगा, अगर 2 आदमी का दोनों का साइन होगा। ठीक है। मोबाइल नंबर अनिवार्य है, मोबाइल नंबर जो चालू है वही नंबर दीजिएगा, बंद नंबर मत दीजिएगा। आधार नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर जगह कम है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि साफ साफ लिखे, ताकि वहाँ पर जब आप फॉर्म जमा करेंगे अगला प्रकरण के लिए जब आपको सूचना दिया जाए तो नंबर विजिबल हो, दिखने लगा हो, आपको कॉल किया सके। क्योंकि जितना भी आगे का प्रकरण होगा, ठीक है, पहले आपको फ़ोन ही किया जाएगा। आपके यहाँ स्टाफ आएंगे सूचना देने के लिए, हो सकता है कि सबको घर घर नहीं खबर दे सके, लेकिन जब नंबर रहेगा तो नंबर पे फ़ोन जाएगा, मैसेज जाएगा, इसलिए आप नंबर आप लोग दीजिएगा। चालू प्रपत्र 2 आपने तैयार कर लिया। इसके साथ दस्तावेज में लगाना है कि जो भी ज़मीन का साक्ष्य है आपके पास, खतियानी ज़मीन होगा तो खतियानी की कॉपी होगा या जमाबंदी कॉपी होगा, केवाला होगा तो केवाला और रसीद लगाना है, खतियानी होगा तो खतियानी कॉपी या जमाबंदी कॉपी और रसीद सबको लगेगा। ठीक है। या अन्य टाइप का जो भी दस्तावेज आपके पास है ज़मीन का, कोर्ट का कोई आदेश होगा तो कोर्ट का आदेश लगा दीजिए, बंटवारा किए हुए हैं तो उसका कॉपी लगा दीजिए। ठीक है। अगर कोई सहमति, आपसी सहमति से आप लोग बंटवारा किए हुए हैं तो वो शेड्यूल होगा और सहमति पत्र होगा वो लगा दीजिएगा। ठीक है। तमाम तरीके का ज़मीन का कागज़ लगाएंगे। ज़मीन के कागज़ के अलावा लगाना आपको वंशावली, तो मैंने पहले बताया कि वंशावली बनाना है। वंशावली जो प्रपत्र 3.1 है ये तो भरना ही है, इसके साथ एक स्वयं का वंशावली बनाकर लगाना है आपको। स्वघोषणा भरने के बाद आप सेकेंड पेज पे आएंगे, जो वंशावली का प्रपत्र है, प्रपत्र 3.1। ठीक है। ये वंशावली जिनका स्वयं के नाम से केवाला है या स्वयं के नाम से जमाबंदी कायम है उनको नहीं भरना है, उनको सिर्फ प्रपत्र 2 ही भरना है। ठीक है। लेकिन जिनके नाम से केवाला नहीं है, उसके पास ज़मीन खतियानी है और स्वयं के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है, उनको वंशावली भरना है। ठीक है। बता रहे हैं कैसे भरना है। ये वंशावली में भराता है। वंशावली जब आप भरेंगे तो सबसे ऊपर में भरेगा अंचल और जिला। अंचल भरेंगे, जिला भरेंगे। इसके बाद आता है वंश वृक्ष का 3 कॉलम दिया हुआ है। किसी का 3 से ज़्यादा भी नाम हो सकता है, इसलिए इसमें हटेगा नहीं। आप इस 1, 2, 3 इसको खाली छोड़ दीजिए, इसमें मत भरिए। समझ में अगर आ रहा है तब भरिए, चूँकि ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो इसलिए समझ में सबको नहीं आता है। इसको छोड़ दीजिए। इसके बदले आपने वंशावली जो स्वयं बनाएंगे वही काम आ जाएगा आपका। ठीक है। इसके नीचे आइएगा तो इसमें पता भरा है, यहाँ पता भरना है। जो जिनके नाम पे ज़मीन है उनका पता भरना है। ठीक है। जो खतियान में दर्ज रहता है या नहीं भी अगर सिर्फ निजग्राम कर दिया, जो इसका एड्रेस है वहाँ पर दिया हुआ है कॉलम, उसमें भर दीजिए किस निवास, किस गांव का आदमी था वो। उसके बाद उसका पुलिस थाना क्या है, ग्राम क्या है, अंचल क्या है, जिला क्या है, जाति क्या है,
ये भर देंगे। इसके बाद आता है कि भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, ठीक है, यानी कि प्रपत्र 2 में ज़मीन अंकित है, वो उसका विवरण जो भरा है वो किसके नाम पे है। यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर स्वर्गीय लगा हुआ है। स्वर्गीय लगाने का मतलब है कि यहाँ उसी व्यक्ति का नाम होगा जो मृत होगा, ठीक है, चाहे वो ज़मीन केवाला का हो चाहे खतियानी का हो। जो खतियान में नाम होगा, जिनका वारिस अभी स्वघोषणा दे रहा है, उनका नाम इस वंशावली प्रपत्र में होगा, ठीक है। और अगर कोई केवालाधारी है जो मृत हो चुका है, जिसका बेटा या पोता जो अपनी दे रहा है स्वघोषणा, तो उस केवालाधारी का नाम होगा। वो भरने के बाद उसका पिता का नाम भराएगा, उनका एड्रेस भराएगा, ज़मीन का कौन सा मौजाक है वो भराएगा, अंचल भरा जाएगा, जमाबंदी क्रमांक संख्या में क्या है उनका, अभी अंचल में कौन सा जमीन चल रहा है उसका लिखाएगा। इसके बाद यहाँ कॉलम है कि केवाला या खतियान। अगर खतियान रहेगा तो खतियान यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, खाली जगह में कुछ नहीं भरना है, आपको डस मार देना है। अगर खतियान नहीं, ज़मीन केवाला का है, तो यहाँ खाली जगह में आप केवाला और खतियान काट देंगे, ठीक है। इसके बाद खाता संख्या, खतरा संख्या, रकबा। यहाँ क्या है कि जगह कम है, यहाँ आपको डिटेल नहीं भरा जाएगा। यहाँ अगर आपके पास 1 या 2 खाता होगा, खतरा होगा, तब तो इसमें आ जाएगा। ज़्यादा होगा वंशावली के प्रपत्र में 3(1) में आपको नहीं आएगा। यहाँ पर आप टोटल खाता कितना है वो भर दीजिए, टोटल खिसरा कितना है वो भर दीजिए, और रकबा को सबको ऐड करके जोड़ करके आप इसमें डाल दीजिए। लगान जो रसीद में भरे हैं P2 में, उस वही भरा जाएगा। इसके बाद नीचे में साइन होगा। साइन फिर उसी आदमी को होगा जो स्वघोषणा भरे हैं, ठीक है। इसमें 2 पेज है। इसके बाद एक जो वंशावली का सेकेंड पेज है, वो है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकार का दखल निम्न प्रकार है। कि अगर मान लीजिए इसमें 3-4 लोगों का भाई अपना भरे हैं और अपना मौखिक रूप से उसका दखल अलग अलग है, तो वो विवरण आप इसमें भर सकते हैं। अगर अलग अलग नहीं किए हुए तो जैसे स्वघोषणा भरे हैं सेम टू सेम भर दीजिए। ये चूँकि वंशावली के साथ रहता है, तो वंशावली में जो आपने नाम दिया है, किस टाइप का, किस कैसे उसको बड़बड़ा किया हुआ है या चाहे नहीं किया हुआ है, उसका डिटेल विवरण इस पेज में भराता है। 3 पन्ने का फॉर्म है, लेकिन 3 पन्ने को सबको नहीं भरना है। मैंने क्लियर कर दिया है कि जिसका भी नाम से खुद जमाबंदी है या खुद केवाला है, उनको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, प्रपत्र 2। अब इसमें एक चीज़ और आएगा कि कुछ आदमी के पास, एक मिनट मत, अभी रुकिए, आप सोच लीजिए, अभी रुकिए। कुछ लोग ऐसा होगा जिनके पास कुछ ज़मीन होगा, अरे यार क्या, कुछ ज़मीन होगा केवाला का और कुछ होगा खतियान का, तो उनको ये तीनों फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। प्रपत्र 2 में भरेंगे। अब सबके लिए प्रपत्र 2 अनिवार्य है, प्रपत्र 2 सबको भरना है, ठीक है। जो भूमि पर दावा का आधार है उसमें आप अलग करेंगे कि कौन सा केवाला का है और कौन सा खतियानी ज़मीन है, ठीक है। अब भाई कि एक आदमी का एक मौजा में कितना भी ज़मीन हो, किसी भी टाइप का ज़मीन हो, उनको एक ही फॉर्म भरना है। एक फॉर्म भरने का मतलब एक पेज नहीं है, पेज बढ़ेगा, क्योंकि एक फॉर्म में आपको 3 से 4 खसरा आ पाएगा, उसमें चौहद्दी चारों भरना होता है, जगह लेगा, तो आप पेज बढ़ाएंगे, लेकिन एक ही साथ कंपल करके सब आपको जमा करेंगे दस्तावेज लगा के, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल मौजा में ज़मीन है, कि कुछ ज़मीन है दादरा कोल्वा में, कुछ ज़मीन इससे अन्य मौजा में है, ठीक है, तब आपका फॉर्म अलग अलग हो जाएगा। सारा दस्तावेज जो है, इसका दस्तावेज दादरा कोल्वा का उसमें लगेगा फाइल में, और जो अन्य मौजा का ज़मीन होगा उसका अलग फाइल बनेगा, ठीक है। अब है कि इसको हम जमा कहाँ करेंगे। जमा करने के लिए आपको 3 रास्ता बता रहे हैं। एक तो है जो आपके राजस्व ग्राम का जो अमीन नियुक्त किया गया है, उनके पास आप हैंड टू हैंड जमा कर दीजिए, या आप ऑनलाइन जमा कर दीजिए। DLRS के पोर्टल पे स्वघोषणा हेतु पोर्टल बनाया हुआ है, लिंक बनाया हुआ है, आप वहाँ जमा कर सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, और फिर अपलोड करना है। ऑनलाइन में ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ दस्तावेज जमा नहीं करना है, वहाँ भी फॉर्म भरने के बाद उसको स्कैन करके अपलोड करना है। खसरा आवाज एंट्री होगा, लास्ट में 3 MB का डॉक्यूमेंट स्कैन करके तब उसको अपलोड होगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा रास्ता है कि जो अंचल ऑफिस है कांटी, उसी के बगल में सर्वे के लिए शिविर कार्यालय खुला हुआ है, आप वहाँ भी जाके जमा कर सकते हैं। वहाँ से आपको रिसीविंग मिलेगा। रिसीविंग मिलेगा आपको 2 केस में, या आप अमीन के पास जमा करें या ऑफिस में जमा करें, आपको रिसीविंग मिलेगा। जब आप ऑनलाइन जमा करेंगे तो आपको एक 6 अंक का डिजिट का एक ID मिलेगा, वही आपके पास रहेगा। जो आपने फॉर्म भरा है वो फिलहाल आपके पास रहेगा। वो अगले प्रकरण में जब खानापुरी टाइम में आपको बुलाया जाएगा, उस समय वो फॉर्म लेके आप वहाँ आएंगे,
ठीक है। लेकिन जो ऑफलाइन जमा करेगा उसका फाइल जमा हो जाएगा ऑफिस में, ठीक है। ये प्रक्रिया करके आप लोग स्वघोषणा भर के जमा कीजिए। 15 तारीख तक लास्ट डेट था, ठीक है। अब ऑफिशियली जो है 15 सितंबर तक लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। क्योंकि अभी बहुत गांव में है कि स्टार्ट नहीं हो पाया था, ग्राम सभा नहीं हो पाया था, और चूँकि प्रक्रिया बहुत जटिल है सर्वे का, इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। इसको देखते हुए अभी समय बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। अभी तक कोई लिखित रूप में आया नहीं है। अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि बढ़ेगा, कुछ बोले भी हैं, लेकिन अभी तक लिखित में नहीं आया है। लेकिन अभी इस महीना भर है कि आप लोग जमा कर सकते हैं। हम लोग जमा लेंगे सितंबर पूरा, आगे भी अगर लिया जाएगा तो आगे भी खबर किया जाएगा आपको, लेकिन ये पूरा सितंबर आपको फॉर्म जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। इसके अलावा इसमें जो भी मामला कोर्ट में है उसको आपको फॉर्म में दर्शाना है, उसको इतना भागदौड़ नहीं करना है, क्योंकि उस ज़मीन का जो भी होना है वो कोर्ट के आदेश के आधार पर होना है, ठीक है। अभी फाइनल जो है नहीं होगा, कोर्ट का जैसा आदेश रहेगा उसी के आधार पर आपका ज़मीन का होना है, उसका निराकरण। लेकिन आपको सर्वे में दर्शाना है कि ये ज़मीन पर केस चल रहा है। दूसरी बात कि जो भी ज़मीन मौखिक बंटवारा के आधार पर आप लोग जोत रहे हैं उसको आपसी सहमति से एक शेड्यूल बना लीजिए, एक सहमति उस पर दर्शा दीजिए, सबका साइन रहेगा, 3-4 गवाह का साइन रहेगा, ठीक है, 5 गवाह साइन रहेगा। इसके आधार पर आप लोगों का अगर शांतिपूर्ण दखल है, उसमें कोई विवाद नहीं है, तब अलग अलग फॉर्म भरिए, अलग अलग खाता खुलेगा। अगर विवाद स्थिति में सबका सम्मिलित खाता खुल जाएगा, क्योंकि बंटवारा करने के राइट हम लोगों को विवाद में नहीं है, ठीक है। फिलहाल यही काम करना है आप लोगों को स्वघोषणा के लिए। आगे जब ज़मीन पे जाएंगे, जब नक्शा आएगा ज़मीन पर जाएंगे तो फिर से गांव वाइज सबको बैठा के आपको एक बार खबर कर दिया जाएगा, चाहे वो बैठा के हो, जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप के थ्रू हो, आपको सूचना देने के बाद ही लोग जाएंगे गांव में। क्योंकि जब फील्ड पे उतरेंगे तो आप लोगों का वहाँ रहना, अपने ज़मीन पर रहना बहुत ज़रूरी है किश्तवाड़ टाइम में। किश्तवाड़ करने के बाद जब आगे जब खानापुरी करेंगे तो उससे एक पर्चा जनरेट होता है, खानापुरी पर्चा। वो खानापुरी पर्चा के बारे में जानना, किधर गया पेपर दीजिए जरा। एक चीज़ समझ लीजिए कि सर्वे प्रक्रिया अभी से स्वघोषणा जमा करने से लेकर, किश्तवाड़ से लेकर और फाइनल खतियान बनने तक एक पर्चा मिलेगा प्रपत्र 7 में, इसके बाद खतियान का प्रारूप मिलेगा प्रपत्र 12 में, और फाइनल खतियान बनेगा प्रपत्र 20 में। तो जितना बार पर्चा मिला या खतियान का प्रारूप प्रकाशन हुआ, आपको सुधार करने का मौका देगा, आपको दावा आपत्ति करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। कि आपको दिखाया जाएगा कि यह आपका खतियान बनने वाला है, आप चेक कर लीजिए। तो वहाँ पर अगर कुछ गलत मिलता है तो आपको हंगामा नहीं करना है, वहाँ पे उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आइए, आप दावा कीजिए, उसका सुनवाई होगा प्रॉपर आपके साथ, आपको बुलाकर यहाँ पर आपके सामने सुनवाई होगा, जो प्रतिवादी होगा उसको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो प्रथम फेज में जब खानापुरी पर्चा आपको मिले और उसमें कुछ गलत मिले तो आपको घबराना नहीं है, हंगामा नहीं करना है, आपको जस्ट जो है अगला प्रपत्र 8 में आपको दावा कर देना है, ठीक है। और उस दावे के लिए आपको किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको शिविर कार्यालय जो बना है उसी में आपको दावा करना है, उसी में सुनवाई करवाना है, ठीक है। 3 बार आपको मौका मिलेगा सुधार करवाने का गलत को। 3 बार में से अगर आप किसी बार भी आ गए तो आपका जो गलत है वो सुधर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो फिर फाइनल खतियान बन जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।